हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 23 कराने जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा 22 में हमने 15.3 तक जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट करा दी थी, और 23 में 15.3 से रिलेटेड हमारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको कराएंगे। क्लियर है? तो देखो, इसमें उदाहरण नंबर 10 है जो हमारा 15.3 से रिलेटेड है। तो देखो क्या है, ये क्या है, एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्लियर? रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम क्या बना लेते हैं, एक जो दे रखा है बना लेते हैं इसे। मान लो बेटे, ये दे दिया हमारे लिए वृत्ताकार घास का मैदान जिसका व्यास है हमारा, तो व्यास 42 है, तो बेटे त्रिज्या कितनी हो गई हमारी? 21 मीटर हो गई। 42 मीटर व्यास की, यही दे रखा है क्या, 42 मीटर व्यास के, तो बेटे त्रिज्या कितनी हो गई? 21 मीटर हो गई। फिर कह रहा है इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है इसकी तरह, और इसकी चौड़ाई कितनी है बेटे हमारी? उसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। क्लियर है? कितनी है? 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो देखो, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इससे हम बाद में समझाएंगे और आगे। तो देखो, पहले देख लेते हैं, दिया है उदाहरण नंबर 10 में क्या है, दिया है क्या दे रखा है, वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास कितना है बेटे हमारा? 42 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो गई बेटे? तो वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो गई बेटे? 42/2 अर्थात 21 मीटर। यही हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो बेटे, इसके बाद में क्या कह रहा है कि चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर बने चारों ओर बने रास्ते की चौड़ाई है कितनी है बेटे? 3.5 मीटर। यही है ना? कितना चौड़ा रास्ता है? 3.5 मीटर चौड़ा है। तो देखो बेटे, अब ये क्या है, बाहर भी एक रास्ते सहित क्या बनना है, वृत्ताकार बनना है। क्लियर है? तो इसकी यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे? मैंने क्या बता रहा कि आपकी दोनों प्लस हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? 21 और 3.5 क्या हो जाएगी, सम कर देंगे दोनों का, तो कितना आ जाएगा बेटे? 24.5। यही आ जाएगा, मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो, अब कर लेता हूँ, चारों ओर बने रास्ते की चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो रास्ते सहित बने वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या होगी कितनी होगी बेटे? 21 प्लस 3.5 इक्वल 24.5 मीटर। क्लियर है? कितनी होगी? 24.5 मीटर होगी, बाहर तक की, यहाँ तक की। क्लियर? तो अब क्या कह रहा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च होता है। तो बेटे देख लेते हैं एक और चीज, कंकड़ बिछवाने की दर है इक्वल 4 रुपए
₹4 प्रति वर्ग मीटर। तो बेटे एक चीज याद रखो कि हमें क्या निकालना है, फिर कंकड़ बिछाने को खर्च निकालना है। तो देखो ज्ञात करना है, फिर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटे, रास्ते में, रास्ता है बेटे रास्ते में कंकड़ बिछवाने का कुल खर्च। क्लियर है? तो रास्ते में कंकड़, इस रास्ते में क्या है बेटे, कंकड़ बिछवाना है, तो उसका कुल खर्च निकालना है। तो देखो बेटे एक चीज ध्यान दो, कंकड़ बिछवाने की दर है वो क्या है, ₹4 प्रति मीटर स्क्वायर है, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, क्षेत्रफल की होती है। तो बेटे 1 मीटर स्क्वायर अर्थात 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कंकड़ बिछाता है, तो कितने रुपए ले लेगा, ₹4। तो वो कुल कितने रुपए लेगा, तो बेटे हमारे पास कुल रुपए निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए, कुल क्षेत्रफल होना चाहिए, जब वो कुल रुपए बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की दर कितना है, ₹4, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में कंकड़ बिछाया तो कितने रुपए लेगा, 4। तो कुल रुपए कितने लेगा, तो बेटे कुल रुपए निकालने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो बेटे क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा बेटे, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बेटे मैंने कहा था जैसे इनकी रेडियसों को हम नाम दे देते हैं, इसकी त्रिज्या को नाम दे देते हैं बेटे R1, और बाहर की जो हो गई इसकी त्रिज्या हो गई कितनी हो गई बेटे, इस नाम दे देता हूं मैं R2। क्लियर? क्योंकि दो रेडियस है बेटे, दोनों को लिए अलग अलग नाम दे दिए हैं, इसको दिया R2 और इसे दिया R1। क्लियर? तो मैंने कहा था बेटे बाहर वाली के, अगर बाहर वाला जो हमारा वृत्ताकार आकार बनना है, तो इसके पूरे क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाले को क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं, कौन सा बचता है, रास्ते का बचता है, बचता है, जो उसी को लगाएंगे। रास्ते का क्षेत्रफल है बाहर वाले का कितना है बेटे, पाई r स्क्वायर। इसके लिए r मैंने क्या मानी है बेटे, बाहर वाले की जो r क्या मानी है मैंने, इसको माना बेटे के 2, तो क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर। क्लियर? और उसमें से हमने बाहर वाले जो वृत्ताकार आकार है उसके क्षेत्रफल से अंदर वाले को माइनस कर दिया है, तो अंदर वाले के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, पाई r स्क्वायर, अंदर वाले की त्रिज्या क्या मानी है, R1, तो क्या आ जाएगी बेटे R1 स्क्वायर। ठीक है? तो देखो बेटे करो आगे क्या आ जाएगा, ये लैंग्वेज तो नहीं आ जाएगी, इक्वल पाई को बेटे में कॉमन ले दूं तो क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर? देखो इधर देखते हैं अब आगे, इसे क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूं बेटे मैं। तो देखो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये लैंग्वेज तो बेटे नहीं आ जाएगी, इक्वल, तो वैल्यू पुट करो, पाई की होगी बेटे 22/7, फिर है R2 का स्क्वायर, R2 कितनी निकल के आई बेटे हमारी 24.5, तो 24.5 का स्क्वायर, फिर क्या है बेटे माइनस है, तो माइनस लगा दो, फिर R1 का स्क्वायर, R1 कितने निकाली बेटे हमने 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो इधर 22/7 माइनस, तो बेटे यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हमने एक चीज बता रखी है आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला हमें क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, जिस दिन हम आपके लिए फंडामेंटल कराया था, बेसिक कांसेप्ट क्लियर कराया, तो उसी दिन बता दिया था यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। क्लियर बेटे? जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बेटे लंबी नहीं होती है। तो देखो कर देंगे बेटे, करो बेटे, क्या है हमारा a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 24.5 माइनस 21 और a प्लस बी 24.5 प्लस कितना बेटे 21। तो देखो 22/7, 24 में से 21 गया तो कितना बच गया बेटे 3.5, 24.5 में से 21 गया तो कितना बचा 3.5 बचा। इसके बाद में दूसरा
तो जोड़ दो बेटे, 24.5 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 0.5 तो नहीं आ जाएगा, 4 और 1 5, 2 2 4, कितना आ गया बेटे 45.5। क्लियर। तो देखो अब 7 से ये गया बेटे 0.5 का, 0.5 का 22 से मल्टीप्लाई किया कितनी बार बेटे, 11 बार, इनटू कितना आ गया 45.5। तो 11 का मल्टीप्लाई इससे करो, 11 का करेंगे 11 5 55, 5 लगे कैरी, फिर 11 का 5 से गया तो 55, 55 और 5 कितने हो गए बेटे 60, फिर हो गए 6, 11 का फिर 4 से गया कितना हो गया बेटे 44, 44 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया बेटे हमारा, कितना हो गया, सॉरी 44 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया बेटे 50, कितना हो गया 50 हो गया। तो हमारा आ गया यहाँ पे 5005। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। क्लियर बेटे। और मैंने क्या निकाला है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है। तो मैं जानता हूँ क्षेत्रफल के लिए क्या आता है बेटे, वर्ग आता है, और यूनिट किस में है बेटे, हमारे मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा बेटे, वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, रास्ते का। लेकिन बेटे मुझे निकालना क्या है कि मुझे क्या निकालना, रास्ते का कंकड़ बिछाने का कुल खर्च निकालना। क्लियर है। मेरे पास रेट दे रखी है 4 रुपए प्रति मीटर, तो देखो हम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे क्या है, 4 रुपए प्रति मीटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में कंकड़ बिछाने की दर है कितनी बेटे, 4 रुपए है या नहीं है। तो कितना आया है, 500.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में कंकड़ बिछवाने का खर्च आएगा। कितना आएगा बेटे, 1 मीटर स्क्वायर का तो 4 रुपए है, तो 500.5 का कितना आ जाएगा, 500.5 इंटू 4। तो देखो करो बेटे, 4 का किया तो कितना आ गया 20, फिर इसका ऐसे किया तो कितना आ गया बेटे 0, फिर किया तो कितना आ गया बेटे 20। तो क्या हो गया बेटे 20,020। तो एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो कितना आ गया बेटे ये 2002। और क्या निकाला बेटे, रेट निकाली, तो क्या आ गया ये रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो जो हमारा रास्ता था उसमें 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से कंकड़ बिछाने पर कुल खर्च कितना आ जाएगा, 2002 रुपए आएगा। क्लियर है बेटे, ये जो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर, नोट करो। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट 11 वाला क्या दे रहा है, आकृति में, आकृति दिख रही है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित दिख रहा है ना बेटे, ये वाला जो रेड से हमारा क्रॉस हो रहे हैं, कैसे हमारा छायांकित भाग है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है बेटे, जो ABCD बनना हमारा क्या है, एक वर्ग बनना है जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेमी लंबी है। तो देखो पहले लिख लेते हैं बेटे, जो हमारे लिए दिया गया है उदाहरण नंबर 11 है, इसमें क्या बेटे जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है क्या बेटे, वर्ग ABCD की भुजा कितनी है बेटे, 14 सेमी। यही है ना बेटे, कितनी है, 14 सेमी है। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है, लिख लेते हैं बेटे, ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, ज्ञात करना है तो देखो क्या करना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? तो मैंने आपको एक ही चीज बता दी है अब तक कि जब कभी भी हमारे लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलवाने कह दे तो बेटे एक ही चीज करनी है इसमें, क्या कि पूरे के पूरे एरिया में से जो बाहर पूरी आकृति बनी हुई है उसके एरिया में से अंदर के जो बिना छायांकित वाले भाग हैं उनके क्षेत्रफलों को माइनस कर दो तो क्या बचता है, ओनली हमारा छायांकित पार्ट बच जाता है। यही करते आ रहे हैं, अभी तक हमने क्वेश्चंस किए भी हैं कि बाहर जो आकृति बन रही है कि कोई सी भी आकृति हो, जैसे इसमें से वर्ग दे रखा है, कोई सी भी आकृति हो तो उसके पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से अंदर बिना छायांकित वाले क्षेत्रों फलों एरियाओं की क्या कर लें, एरिया निकाले तो उसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, छायांकित भाग आ जाता है। तो देखो बेटे मैंने देखा पूरे का पूरा कितना है बेटे, मेरा वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कर दूंगा, क्या होता है भुजा उसका है, तो भुजा मेरे लिए दे रखी है, ठीक है नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि बेटे मुझे क्या चाहिए, अब ये जो हमारे लिए सर्कल दे रखे वृत्त दे रखे हैं इनका भी क्षेत्रफल हो जाए तो वर्ग में से माइनस कर दूंगा, मेरा छायांकित भाग आ जाएगा। तो बेटे इसका वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की जरूरत है। तो देखो हम आर कैसे निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। देखो हमारे लिए दे रखा है ये कितनी है बेटे, 14 सेमी की है, फिर ये दे रखी है बेटे 14 सेमी, क्लियर है। उसके बाद में ये जो बेटे यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं ना इनके सामने की है ये मिड पॉइंट है इसका, इधर है ये गैप इधर है, इतना ही डिफरेंट इधर है, अर्थात मैं कह सकता हूँ ये मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बेटे, 7 सेंटीमीटर की हो गई। कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर की हो गई। तो देखो बेटे अगर यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंट है दोनों पॉइंटों कितना 7 का है तो क्या बेटे इसी के इक्वल में इन दोनों पॉइंटों का जो डिफरेंट है वो कितना रहेगा, कितना रहेगा बेटे ये 7 सेंटीमीटर। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे डिफरेंट 7 है तो हमारा जो वृत्त बनना है उसका व्यास भी कितना है बेटे 7 सेंटीमीटर है। कितना है बेटे 7 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे वृत्त आकृति के अनुसार क्या बेटे वृत्त का व्यास है कितना है बेटे 7 सेमी 7 सेंटीमीटर, यही है ना बेटे, क्लियर है। तो वृत्त की त्रिज्या आर होगी कितनी होगी बेटे 7/2 इक्वल 3.5 सेमी, यही होगी बेटे, नहीं होगी, क्लियर है, कितनी होगी 3.5 सेमी होगी। अब बेटे मेरे पास वृत्त की त्रिज्या भी है और वर्ग की भुजा भी है तो निकालें फिर। तो देखो करते हैं, किसका निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटे, वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाल देते हैं बेटे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, यही होएगा नहीं होएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, बाहर आकृति कौन सी बेटे बन रही है, वर्ग बन रही है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर बेटे जो बिना छायांकित पार्ट है वो कैसे बेटे हमारे क्या बनना है, सर्कल बनना है, वृत्त बनना है। तो मैंने क्या कर दिया है पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का माइनस कर दिया है क्षेत्रफल, तो क्या बचेगा बेटे छायांकित पार्ट बचेगा। तो देखो क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो नीचे लिख बेटे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटे भुजा का स्क्वायर माइनस है तो माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटे पाई आर स्क्वायर, यही होगा एक का, और 4 है तो बेटे चारों का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। तो देखो आ गया भुजा कितनी है बेटे 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस
इसे रख लेते हैं वैल्यू, 4 आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना निकाला बेटे 3.5 इंटू 3.5, तो देखो बेटे क्या हो रहा है 7 से ये जा रहा है 0.5 बार। क्लियर, कितनी बार जा रहा है 0.5 बार जा रहा है। तो देखो इधर देख लेते हैं क्वेश्चन को रीड करके। तो देखो बेटे क्या है, लैंग्वेज तो इन चलती रहेगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस है तो बेटे माइनस लगा देता हूं। फिर क्या है बेटे मेरा, देखो 0.5 का किससे किया 4 से किया, तो कितना आ गया बेटे मेरा 2 बार, कितना आ गया 2 इंटू 22 इंटू 3.5, तो देखो क्या बच रहा है 196, 196 माइनस 2 का बेटे 3.5 से करो, 2 का 3.5 से 3.5 क्या होता है बेटे, रूपों की तरह कैलकुलेशन करा करो बेटे, गल्लेबाज कह दिया मैंने। 2 का 3.5 से करेंगे, 3.5 का दुगना कितना होता है बेटे 7 इंटू 22, कितना हो गया 196, 7 का 22 से करेंगे तो कितना आ जाता है बेटे 154। क्लियर, अब देखो माइनस कर दो, कितना बच रहा है 42। क्या निकाला बेटे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाता है बेटे वर्ग, और किस में निकाला बेटे सेमी में, तो क्या हो जाएगा वर्ग सेमी। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ है। क्लियर, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।